संसद मौन है, क्या हुआ जो कुर्सियां बेईमान संसद मौन है। वक्त ही बताएगा इन्हें कि हम कौन है, वक्त ही बताएगा इन्हें कि हम कौन है। এতদিন মারছি হাতি, এতদিন মারছি হাতি, এতদিন মারছি হাতি, বাঘ ভালুক বানসুয়ার। এবারে মারবো সালা, এবারে মারবো সালা, এবারে মারবো সালা, খেতি লুটা জমিনদার, লড়াই হাতে লড়াই হাতে। मैं सबसे पहले जानना चाहूँगा, कल जिस तरह से बीजेपी के समर्थकों ने घुस के कॉपी डे में नो वोट फॉर कैंपेन जो आपका चल रहा है, तो जो किया है, क्या कहेंगे आप इस पर? कहना चाहें कि इस ज़मीन पे ऐसी चीज़ों का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये खुदीराम का ज़मीन है। हम लोग यहाँ डेमोक्रेसी में बिलीव करते हैं। हम लोग नहीं चाहते हैं कि दूसरे लोगों की आवाज़ को कुचला जाए। जब वो बीजेपी का पोस्टर लगाते हैं, जब वो कहते हैं नो वोट टू टीएमसी, नो वोट टू अलग अलग पार्टी, हम उन्हें चाहे कुछ नहीं कहते। हम जब कह रहे हैं नो वोट टू बीजेपी, तब उन लोग का को ऐसा कहना ये गलत बात है। इसलिए उसी के लिए हम आज जहाँ खड़े हैं, हम कह रहे हैं कि ये जो तुमने किया है गलत किया है। तो क्या लगातार अब नो वोट फॉर कैंपेन बीजेपी चल रहा था, किसानों ने भी इसको चलाया था, तो क्या बीजेपी को डर लग रहा है? बिल्कुल डर लगना ही चाहिए, क्योंकि जब सिविल सोसाइटी के लोग कहते हैं ये बात तो अलग होता है। जब कोई पॉलिटिकल पार्टी वो कहता है नो वोट टू बीजेपी, तो उसका अलग कहना है। बट जब स्टूडेंट्स, टीचर्स ये लोग कह रहे हैं, तो इसका कहना कुछ और ही है। उसी तरह किसानों का आंदोलन अभी आसनसोल में ही पहुंच चुका है, जमुड़िया में पहुंच चुका है। जमुड़िया से ऐसी घोष लग रही है। इस तरीके से हम देख सकते हैं कि एक नया हवा तैयार हो रहा है। जो स्टूडेंट घोष, आप उनकी जेएनयू स्टूडेंट्स जो उनकी बात कर रहे हो, वो भी खड़ी हुई हैं जमुड़िया से। जरा हम बस कह रहे हैं कि हम इन फैसिवादियों का विरोध कर रहे हैं और हम इनके साथ नहीं खड़े हैं, हम इनके विरुद्ध में खड़े हैं। बस लग रहा है डेमोक्रेसी को दबाया, खत्म किया। बिल्कुल वो तो हमने देखा ही है कि जहाँ पे भी डेमोक्रेटिक आवाज़ यहाँ पे खड़ी हो रही है, वहाँ पे एबीवीपी के गुंडे भेज के ये लोग अपना काम कराते हैं। तो हम उसके खिलाफ अभी खड़े हैं। थैंक यू। मैम, आपसे जानना चाहूँगा, कल जो बीजेपी ने जिस तरीके से किया है, आप क्या कहेंगे उस पर कि पोस्टर फाड़ दिए गए नोट वोट टू बीजेपी कैंपेन? बीजेपी, एक तो बात सीधा है कि बीजेपी डर गया है। ठीक है, बीजेपी डर गया है, इसलिए वह ये सब कर रही है। हम ये हमारा बंगाल के माटी पे कोई दंगाबाज का ठाई नहीं है। इधर हम बीजेपी को थोड़ा सा जगह भी छोड़ने के लिए राजी नहीं है। बीजेपी से इतना विरोध क्यों है? क्योंकि बीजेपी है जो हिंदुत्ववादी पार्टी, ये हमारा संस्कृति नहीं है। और ये हमारा जो संप्रीति है हिंदू मुस्लिम, हम यहाँ पे सब इकट्ठे होके ही रहते हैं, इकट्ठे होके हम मौज मनाते हैं। लेकिन ये लोग सिर्फ राम राज्य, सिर्फ हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए कोशिश कर रहे हैं और मुस्लिम, दलित, आदिवासी सबको मारा जा रही है। ये कृषि विरोधी, ये श्रमिक विरोधी, छात्र विरोधी जो कानून ला जा रही है लॉकडाउन को लेके, ये सब के लिए। तो क्या बीजेपी जो कह रही है कि बार बार लगातार एक बात कर रही है, सबसे बड़ी वीमेन सेफ्टी की बात कर रही है बीजेपी कि ये लड़कियां सेफ नहीं है। योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि यहाँ पर महिलाओं का जबरन धर्म परिवर्तन किया जा रहा है। तो क्या आप ऐसा फील करती हैं कि आपसे? अगर बीजेपी बोलेगा कि वो वुमेन सेफ्टी देगा, तो आप यूपी देख लीजिए। यूपी पे कोई लड़की रास्ता में अकेला नहीं जा सकती। वहीं पे हर रोज रेप होती है, कोई दलित, आदिवासी, कोई मुसलमान, हर रोज वहाँ पे रेप हो जाते हैं। पुलिस FIR नहीं लेता। जब श्लीलता हानि होके आते हैं, पुलिस बोलते हैं पहले रेप होके आओ, फिर हम FIR लेंगे। अब कैंपेन और कितना तेज करेंगे आप, या आप जो पोस्टर फाड़े गए हैं उसके बाद लग रहा है कम हो जाएगा? बस पोस्टर लगा के कुछ नहीं होगा, बीजेपी को मारना पड़ेगा, बस मारना। थैंक यू। आई एम अ सपोर्टर ऑफ दिस कैंपेन। कल जो हुआ है, जिस तरीके से आके आपके पोस्टर फाड़े गए, कैंपेन को हटाया गया, जबकि आपका अधिकार है ये करना, तो क्या इस पर आप क्या कहेंगे जो बीजेपी कर रही है? ऐसा ही तो बीजेपी करती है। वो तो हर गणतांत्रिक जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं उन पे अटैक करती है। आज जाके ये इतना इम्पोर्टेंट हो गया है कि डेमोक्रेसी को बचाना इम्पोर्टेंट हो गया है। वो डेमोक्रेटिक तरीके से आना तो चाह रहे हैं पावर में, पर डेमोक्रेसी को अपहोल्ड नहीं कर रहे हैं। डेमोक्रेसी में हर एक संगठन का अधिकार होता है कि वो अपना कैंपेन कर सके, अपना पोस्टर्स लगा सके। पर बीजेपी, मतलब वी कैन सी हाउ दे आर अटैकिंग एवरी डेमोक्रेटिक ओपन वॉइस एंड ट्राइंग टू कट डाउन फ्रीडम। बट आप कह रही हो कि बीजेपी कर रही है, बीजेपी कह रही है कि ममता बनर्जी यहाँ डेमोक्रेसी चला रही है, डिक्टेटरशिप चला रही हैं। क्या लग रहा है ऐसा कि अगर बीजेपी जिस तरीके से
अगर मैं बोल रही हूँ कि बीजेपी कर रही है क्योंकि हमारे पोस्टर्स बीजेपी ने फाड़े हैं, ममता ने नहीं फाड़ा है। अगर मैं बीजेपी के बारे में कह रही हूँ इसका मतलब ये नहीं कि ममता के बारे में मैं बात नहीं करूँगी, पर अभी जाके मुझे लग रहा है कि बीजेपी ही सबसे बड़ा खतरनाक पार्टी है सामने। अभी हम इस बारे में बात नहीं करेंगे कि ममता क्या कर रही है या फिर सीपीआईएम क्या कर रही है, हम सिर्फ इस बारे में बात करेंगे कि बीजेपी क्या कर रही है, क्योंकि वो फैसले देश में, हाँ पूरे देश में। आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि वो फैशनिस्ट है? जबकि पीएम मोदी के बारे में ये कहते हैं लोग, जो कहते मेन स्ट्रीम मीडिया, क्योंकि गणतंत्र पे अटैक तो वो कर रहे हैं ना, पोस्टर्स हमारे वो फाड़ रहे हैं, स्टूडेंट्स को वो मार रहे हैं, मुसलमानों को वो मार रहे हैं। मुझे तो पता नहीं कोई दूसरी पार्टी मुसलमानों को मारने पे इतना तुली हुई है। आपका नाम क्या है? मैं अपना नाम बताने नहीं वाली हूँ। अच्छा, नाम मत बताइए। एक्चुअली नाम पूछने का रीज़न ये है, यहाँ ये क्वेश्चन बहुत उठ रहा है। मुख्यमंत्री योगी कह रहे हैं कि यार लव जिहाद है, लड़कियाँ सेफ नहीं है, लड़कियों का धर्म परिवर्तन जबरन किया जा रहा है। यूपी के सीएम ये बात कहते हैं, योगी आदित्यनाथ। हमको पता है ना यूपी का हाल कैसा है, कितने रेप्स वहाँ पर होते हैं। 50,000 से ज़्यादा रेप हुए हैं वहाँ इस साल में, तो वो लड़कियों के बारे में बात ना करें तो वही अच्छा है ना। I would like to ask you, what's going on in the country? Do you think that is BJP killing democracy? See, BJP is not only killing democracy, BJP's sole purpose is to destroy the spirit of Bengal. They are afraid of the spirit of Bengal. This is the land of Sri Chaitanya. This is the land of Lalon. We have learned our politics, our history from Netaji Subhash Chandra Bose, Khudiram, Masterda Surjo Sen, Begum Rokeya, and they are afraid of that history. They are afraid of the teaching that they have taught us. They have taught the people of Bengal. They do not like the pluralistic culture of Bengal. It is against their Hindustan ideology that they have propagated for the last 75 years. That what happened yesterday? BJP. Yesterday, goons led by people from outside West Bengal, people who have created ruckus across India previously, they have been brought from outside West Bengal, and they have dared to hurt our sentiments. Indian Coffee House, it is a pillar of Bengal culture. It has history. It has history of long enough. It is associated with our culture. They have tried to destroy this institution. By attacking this institution, they have actually attacked the soul of Bengal, and every Bengali will answer BJP on 2nd May for the atrocities they have dared to do in this building. You are saying that you will answer to Modi government in 2nd May, but he is saying that we will win 200 seats and in 2nd May, 2 May Didi Gai. He was saying that. We will uproot Bengal, we will uproot BJP RSS from the soil of Bengal. They will learn a lesson they will remember forever. No imperial power have been able to capture this land, this holy motherland of ours. We have taught lesson to the Britishers, and BJP RSS do not know the spirit of Bengal, do not know the power of the people of West Bengal. They will learn this on second. BJP saying that Mamata Banerjee is ruling a dictatorship here, and he was saying that Hindu is not safe here. Hindu, nobody is safe under BJP. What's your name? Nobody. Siddhobrata Das, General Secretary, Jatiyo Bangla Sammelon. Nobody. Are you not safe here? Nobody is safe in India. Nobody is safe in the culture of BJP. And we, Bengal, the people of Bengal, the spirit of Bengal, will teach BJP what we can do. We will teach the dictatorship that they want to. Just like in Punjab. Just like in Every single where. Only Punjab. Why? They are not doing it in Northeast. What is happening in Assam? People are getting arrested for being Bengali just for one crime they have done. They have taken birth in a Bengali home. They are going to jail. What is happening in the other states, in Chhattisgarh, in Maharashtra, every single paper? People are getting lynched. People are not getting their scope to speak their mind. They are not getting their scope to eat. They do not have the right to eat, to wear clothes. You know what is happening in Uttar Pradesh. Nowhere people are safe. But this land is not like any other land. We will teach BJP. We do not need a political party. We do not need a flag. We will come out of our home. Every single home will give birth to Masterda Surjo Sen, Netaji Subhash Chandra Bose, if the call is there. Thank you, sir.
मैं आपसे भी बात करना चाहूंगा और लोगों से भी मैं कोशिश करूंगा। आई एम आस्किंग टू यू, क्या आपको डराने की कोशिश की जा रही है जिस तरह से बीजेपी के समर्थकों ने आके पोस्टर फाड़